दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। दोस्तों, जब भी हम मम्मी का नाम सुनते हैं, तब हमारी आंखों में मिस्र की मम्मी का जिक्र आता है कि किसी राजा महाराजा की कपड़ों में लपेटी हुई लाश, जिस पर कई तरह के रसायन लगाए गए होते हैं, जिनसे उनकी लाश सुरक्षित रहे। लेकिन इस अद्भुत विश्व में अनेक ऐसी जगहें हैं जहां प्राकृतिक मम्मी पाई गई हैं, यानी बिना किसी रसायन के संरक्षित किए गए सदियों पुराने ऐसे शव जो आज भी सामान्य अवस्था में हैं। ऐसी ही कुछ प्राकृतिक मम्मी हमारे भारत में भी हैं। आज हम एक ऐसी ही मम्मी के बारे में बात करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति के गियू गांव में है। यह मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। इस मम्मी की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि 550 साल बाद भी इसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। इस मम्मी की एक खास बात और भी है कि यह मम्मी बैठी हुई अवस्था में है, जैसे कि किसी ध्यान मुद्रा में हो, जबकि दुनिया में पाई गई मम्मीज लेटी हुई अवस्था में होती हैं। गियू गांव साल में 6 से 8 महीने बर्फ की वजह से बाकी दुनिया से कटा रहता है। क्योंकि यह गांव काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए तिब्बत से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। गांव वालों के अनुसार यह मम्मी पहले गांव में ही रखी गई थी और एक स्तूप में स्थापित थी, पर 1974 में आए भूकंप में यह कहीं दब गई। उसके बाद सन 1995 में आईटीबीपी के जवानों को सड़क बनाते समय यह मम्मी मिली। कहा जाता है कि उस समय कुदाल इस मम्मी के सर पर लगी, जिससे इस 550 साल पुरानी मम्मी के सर से खून निकलने लगा और आज भी उस चोट का निशान इस मम्मी के सिर पर है। इसके बाद सन 2009 तक ये मम्मी आईटीबीपी के कैंपस में ही रखी रही। बाद में गांव वालों ने इस मम्मी को गांव में लाकर स्थापित कर दिया। इस मम्मी को रखने के लिए शीशे का केबिन बनाया गया और उसकी देखभाल गांव में रहने वाले लोग आज भी बारी बारी से करते हैं। सैलानी यहाँ पर इस अद्भुत मम्मी को देखने आते हैं। इस मम्मी के सिर पर आज तक बाल हैं और वैज्ञानिकों ने इस पर की गई जांच के बाद यह बताया है कि यह मम्मी 560 साल पुरानी हो सकती है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई लेप लगा हुआ नहीं है। इसलिए जमीन में दबे रहने के बावजूद ये मम्मी कैसे इस अवस्था में है, यह एक आश्चर्य का विषय है। जैसा कि अधिकतर होता है कि हर प्राचीन चीज से कोई किंवदंती जुड़ी हुई होती है, इस मम्मी के साथ भी ऐसी ही एक किंवदंती जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि करीब 550 साल पहले गियू गांव में एक संत थे और उस दौरान इस गांव में बिच्छुओं का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ। इस प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए वह संत ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करने लगे और लोगों को उन्हें दफन करने को कहा। जब इस संत को जमीन में दफन किया गया तो उनके प्राण निकलते ही गांव में एक इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है, जो तिब्बत से भारत आए थे और यहाँ जो एक बार ध्यान में बैठे तो उठे ही नहीं और अभी भी वह ध्यान मुद्रा में ही हैं और जीवित हैं। इसीलिए उनके शरीर से खून निकलता है और उनके बाल और नाखून भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस आधुनिक दुनिया में हमें इन सब चीजों को सुनकर भले ही विश्वास ना हो, परंतु ये तो रहस्य ही है कि कैसे 550 साल बाद भी इस मम्मी के बाल और नाखून बढ़ रहे हैं और चोट लगने पर खून भी निकलता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन काल से ही भारत योगियों का देश रहा है, पर सत्य तो इस दुनिया के गर्भ में ही है। दोस्तों, आज के भाग में इतना ही। दोस्तों, चैनल की ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है,
इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस पर 2000 लाइक्स दें और फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।